हमारे बीच अभी जो मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं, शी इज द वेरी यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। आप उनकी एज गेस करना चाहोगे? यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है हमारे बीच में जो अभी आ रहे हैं। सबसे यहाँ पे एक्सपो में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उन सब में से सबसे छोटी एज की मेकअप आर्टिस्ट हमारे बीच अभी यहाँ पे आने वाली है। एनीवन वांट्स टू गेस हर एज? गेस करना चाहोगे कोई भी? 17, ऑलमोस्ट अराउंड 19, यस करेक्ट आंसर। तो हमारे बीच अभी जो मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है दैट इज कृषा पटेल। कृषा, राइट? यस। और उनकी मॉम है आशा पटेल। तो दोनों ही हमारे बीच यहाँ पे आने वाली है। सो लेट्स वेलकम आशा कृषा पटेल। शी इज़ वेरी यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतनी कम एज में मेकअप आर्टिस्ट बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट? सो उनको थोड़ा सा चीयर अप करना। इनका पहला स्टेज वर्क है, सो थोड़ी सी नर्वस है, बट इनका वर्क बहुत ही अच्छा है। सो अभी थोड़ी ही देर में ये अपना लुक स्टार्ट करने वाले हैं। मैम, आज कौन सा मेकअप आप यहाँ पे बताने वाले हो? ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप बताने वाले हो। तो गाइज प्लीज़ यहाँ पे बने रहना, क्योंकि एक यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आज आपको मेकअप सिखाने वाली है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, क्या बोलते हो? राइट? कोई भी टैलेंट की कोई एज नहीं होती। टैलेंट होना चाहिए पर्सन के अंदर। इतनी छोटी लड़की आज आप देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या मेकअप करके दिखाएगी, बट जब ये पूरा लुक कंप्लीट करके आपको दिखाएगी तब आप देखना इन्होंने कितना बिल्कुल अमेजिंग वर्क आपको दिखाने वाले हैं। और मैम, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आशा एंड कृषा पटेल। आशा एंड कृषा पटेल। आप देखो एक बार इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक करो। इतनी एज में इतना टैलेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग 19 ईयर्स के थे तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेकअप क्या होता है। आज वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो भी आज स्टेज पे परफॉर्म करने वाले। मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कम एज में वर्क करते हैं काफ़ी लोग, पर स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत अलग बात होती है। तो आज यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा ब्राइडल लुक मैम क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे आप इनको चीयर अप करते रहना ताकि इनका कॉन्फिडेंस बना रहे। मैं यहाँ पे नार्स का आई क्लींजर यूज़ कर रही हूँ आई बेस बनाने के लिए नार्स का। नाम और कहाँ पे? हेलो एवरीवन। आपने बहुत आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन ये बहुत छोटी है। पता है, ये छोटी थी ना, तब से उसको बहुत है कि नहीं मैं वर्क करूँ, जैसे स्टेज पे जाऊँ। आज उसका फर्स्ट डे है तो इतनी नर्वस होने लगी है ना। होता है ना, सबका होता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट काम करते हैं, लेकिन जब ये 19-20 साल की लड़की जब स्टेज पे काम करती है ना, तो जैसे नर्वस फील होता है। तो आप प्लीज़ उनको जैसे चेयरअप करने की कोशिश करो कि ये कम नर्वस हो। ये वर्क बहुत अच्छा करती है, टैलेंट बहुत अच्छा है उसमें। हेलो, हम बेसिक गांधीनगर से है। जैसे हमारा मेकअप स्टूडियो है, तो हमारा जैसे बेसिक टू एडवांस इंटरनेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स का क्लासेस रहते हैं। वो 1 मंथ के लिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आशा एंड कृषा पटेल, तो आप हमारे आईडी को फॉलो कर सकते हो। मैम ने अभी पहले आई बेस बनाया है। आई बेस क्यों ज़रूरी है, कोई बोल सकता है हमें? आई बेस क्यों ज़रूरी है? आई बेस के बिना मेकअप हो सकता है? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? प्लीज़ ऑडियंस कुछ तो बोलो, तो हमें भी अच्छा लगे कि हमारे ऑडियंस बहुत अच्छे बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे मेरे बेस को ब्लेंड करती हूँ आईज पे। मैम अभी ब्लेंड कर रहे हैं।
मैग्नो पाउडर। आप उसका फाइनल लुक देखोगे ना तो आपको इतना अच्छा, इतना प्यारा लगेगा ना। अब मैं यहाँ पे मेरे आई मेकअप को सेट कर रही हूँ मैक के कॉम्पैक्ट पाउडर से। वो छोटी छोटी टेक्निक होती है ना, वो ही आपको मेकअप के इन्हेंस करती है, आपका मेकअप को। इतनी 19-20 साल में मेकअप करना बड़ी बात होती है ना। एक बार तालियां हो जाए कृषा के लिए, थैंक यू सो क्योंकि मैं तो जब इसकी एज की थी तो मुझे मेकअप क्या होता है, कौन सी प्रोडक्ट्स होती है, वो कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर, दो ही चीज़ मालूम थी कि मेकअप में दो चीज़ें आती है। आज आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे आई मेकअप के लिए पिलुई की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे सारे ब्राउन शेड ज़्यादा है, ब्राइडल को ज़्यादा न्यूड शेड ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो पहले लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और आई मेकअप के लिए पहले प्रोडक्ट को लो, डस्ट आउट करो, देन अप्लाई करो। तो आप देख सकते हो अभी मैम ने आई शेडो स्टार्ट कर दिया है। इसमें ब्राउन आई शेडो से शुरुआत की है, तो आप थोड़ा सा इनको चीयर अप करते रहना, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस हो रही है। बट वर्क बहुत ही अच्छा करती है, बट पहली बार स्टेज वर्क है तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा नर्वसनेस होगा ही। बट आप उनका वर्क पूरा जब कंप्लीट हो गए देखोगे पूरा फाइनल रिजल्ट, तो आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। और इसके साथ साथ हमारा अपकमिंग एक सेमिनार होने जा रहा है 1 डे लुक एंड लर्न का, जिसमें अनुराग सर का सेमिनार रखा है। अहमदाबाद में ही है। अनुराग सर आपको 1 डे मेकअप लुक सिखाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा पीछे मामाज इंटरनेशनल करके स्टॉल है, वहाँ पे आप पूरी इसकी डिटेल्स ले सकते हो। और अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप आज बुकिंग करवाते हो तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, 10,000, 3,500, 2,500, 1,500। तो आप कोई भी कैटेगरीज में अगर आज बुकिंग करवाते हो तो उतने प्राइस की आपको गुडी बैग्स यहाँ से फ्री में मिलेगी, और वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे डार्क शेड ले रही हूँ ब्राउन में। फ्लफी ब्रश, बड़ा फ्लफी ब्रश लेके प्रोडक्ट लिया, डस्ट आउट किया एंड देन अप्लाई। स्पीड भी काफ़ी अमेजिंग है, देख सकते हो आप, बहुत ही स्पीड में वर्क कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पीड में कर दिया तो कुछ भी कर दिया, बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ब्लेंडिंग भी इनका बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। और मेन तो इसकी टेक्निक आप सीख सकते हो कि कैसे ब्लेंड कर रहे हैं मैम। तो आज हमारे यहाँ पे कृषा मैम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी एज है सिर्फ 19 ईयर्स। शी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड, और बहुत ही कम एज में मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है और पहली बार स्टेज पे भी परफॉर्म कर रही है। बट शी इज़ जस्ट अमेजिंग। आप इसकी टेक्निक सीख सकते हो, बिल्कुल अमेजिंग सा वर्क कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग है इसका। और मैम की इंस्टाग्राम आईडी है आशा कृषा पटेल, तो आप फॉलो भी करना। और आज आप जितने भी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हो मैम का, उनको टैग भी करना इंस्टाग्राम पे।
ग्लिटर। क्या यूज़ कर रहे हो मैम? मैं यहाँ पे सोपारेल का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। दिस इज द न्यू लॉन्च ग्लिटर फ्रॉम सोपारेल। शोपारेल का यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करने वाले हैं आई शेडो पे। आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी है। सो गाइज हमारे बीच यहाँ पे है टुडे वी हैव यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट जो सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड है और यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करने वाली है। आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बच्ची है, बट ये छोटी बच्ची नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आईलाइनर आई सब मैं यहाँ पे अब लाइनर कर रही हूँ। दिस द फ्रॉम इंग्लॉट। क्लॉट की यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रहे हैं मैम। देख सकते हो कितना फास्ट आई शेडो कंप्लीट कर लिया है। अभी लाइनर कर रहे हैं मैम। इतनी छोटी एज है फिर भी इतनी स्पीड है। इतनी स्पीड आपको पता होगा तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है, राइट? बट ये मैम अभी इतनी छोटी एज के हैं फिर भी इतना जल्दी जल्दी और इतना अच्छा मेकअप कर रहे हैं। हम 19 एज के थे तो हम लोग को कुछ भी ब्रश पकड़ना भी नहीं आता था और आज ये स्टेज पे परफॉर्म कर रही है तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। मैम का नाम है आशा कृषा पटेल। शी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड और आज पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी आज ब्राइडल लुक क्रिएट करने वाले हैं। तालियां हो जाए एक बार। कहाँ से हो मैम आप लोग? कहाँ से हो? अहमदाबाद से हो? अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट हो आप सब लोग? ओके। हमारा अपकमिंग क्लास भी आने वाला है अनुराग सर का। देख सकते हो ये पैम्पलेट। अनुराग सर का 1 डे लुक एंड लर्न सेमिनार है जिसमें आपको पूरा मेकअप लुक दिखाया जाएगा और इसकी फ़ीस भी इसमें दी गई है। अगर आप आज बुकिंग करवाते हो कोई भी कैटेगरीज़ में तो जितनी फ़ीस है उतनी प्राइस का आपको गुडी बैग यहाँ से मिलेगा। वो भी आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। इसके अलावा हमारा अपकमिंग एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट का मेकअप क्लास भी आ रहा है 25 26 को अहमदाबाद में ही है जिसमें रशियन मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो वो भी 2 डेज़ का मेकअप मास्टर क्लास है। उसकी भी फ़ीस है 7,000 10,000 15,000। आप कोई भी कैटेगरीज़ में बुकिंग करवाओगे तो जितनी फ़ीस है उतनी प्राइस का आपको गुडी बैग मिलेगा यहाँ से। तो एक बार पीछे स्टॉल भी विज़िट करते जाना। यहाँ पे पीछे ही है हमारा स्टॉल और मामाज़ इंटरनेशनल करके दूसरा यहाँ पे हमारी ऑफिस भी है, वहाँ पे भी आप विज़िट करोगे तो डिटेल्स मिलेगी आपको। आई शेडो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। बिल्कुल अमेजिंग सा नेचुरल न्यूड आई शेडो किया है मैम ने, जो आजकल की ब्राइड्स को पसंद है। आजकल के ब्राइड्स को ज़्यादा हैवी आई शेडो पसंद नहीं होता। अब यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हो अभी मैं मैम? यहाँ पे मैकेजेमा का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैकेजेमिया का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्किन प्रिपरेशन। आई शेडो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे मैम बेस क्रिएट करने वाले हैं
आप कितनी एज के थे जब आपने पहली बार मेकअप किया था? 10 years. 10 ईयर से मेकअप कर रहे हो? ओ माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। 10 ईयर के थे तब से मेकअप कर रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए। 10 साल के थे तब तो हमको मेकअप क्या होते हैं वो भी नहीं पता होता। 10 साल से थे तब से मेकअप कर रहे हैं, और आज अभी 19 साल के हैं तब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और वो भी ब्राइडल लुक दिखाने वाले हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? 10 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। बस मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे नहीं मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, स्टेज पे जाना है। स्टेज पे जाना है। तो आज हाँ। आपको यहाँ पे पहली बार स्टेज पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा ज़्यादा। लग रहा है? हाँ आपकी मम्मी खुश है? हाँ, बहुत ज़्यादा। शी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। प्राइमर। अभी क्या अप्लाई कर रहे हो? अभी कौन? प्राइमर। प्राइमर कौन सी ब्रांड का? मैं किस 19 साल की है मैम, और पहली बार आज स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, पर 10 साल की थी तब से मेकअप करते हैं। ये फील्ड में है 10 साल से। अरे उनकी इंस्टाग्राम आईडी है आशा कृषा पटेल, फॉलो करना। आशा कृषा पटेल। कितना कॉन्फिडेंटली वर्क कर रहे हैं आप, देखो 19 साल की लड़की इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको लगता है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वाइफ। और आप इनकी स्पीड भी देखो, बहुत ही स्पीड से वर्क कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग सा वर्क कर रहे हैं। क्या अप्लाई किया मैम आपने अभी? प्राइमर किया। प्राइमर क्यों अप्लाई किया वो बताइए ऑडियंस को। अगर आपकी स्किन सॉफ्ट है, दाग धब्बे पिंपल्स है, उसको हाइड करने के लिए आपको बेस सॉफ्ट चाहिए तो आपको प्राइमर करना पड़ेगा। आपको बेस लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आपको प्राइमर करना पड़ेगा। अमेजिंग। पूरा लुक आप लोग देख के जाओ। पहली बार मैम आज परफॉर्म कर रहे हैं, 19 साल के हैं, और आप देख सकते हो कि 19 साल की लड़की कितना अच्छा मेकअप कर रही है। इससे आप कुछ सीख सकते हो। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, फिर भी ऐसा क्यों लगा कि मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? बस बचपन से मेकअप का ही शौक था। मम्मी को देख के मेकअप का ही देख शौक देख के था। ऐसा ही थे कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मेकअप ही करना है। पहली बार आपने ब्राइड कब रेडी किया था? कितने साल के थे तब पहली ब्राइड आपने रेडी किया था? 15 साल की थी तब मैंने फर्स्ट ब्राइड रेडी की थी। ओह माय गॉड, अमेजिंग। एक बार क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। 15 साल के थे तब फर्स्ट ब्राइड किया था उन्होंने। ओपन करो। ये फेरारूसी की कंसीलर पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड है, और आपका वाइट शेड है और ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, सारे शेड दिए गए हैं इसमें। अगर आपका फाउंडेशन डार्क है, कंसीलर डार्क है, आपको लाइट करना है तो आपको वाइट शेड यूज़ करना है, तो मिक्स करोगे तो लाइट हो जाएगा आपका बेस। फिर ग्रीन कलर, आपके रेड पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेड पिंपल्स होते हैं तो उसके लिए ग्रीन कंसीलर यूज़ होता है। ऑरेंज कंसीलर, आपका डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं उसके लिए ऑरेंज कंसीलर यूज़ होता है। फिर कॉन्टोर शेड सब दिए गए हैं इसमें, तो मैं इसमें से ये 2 शेड मिक्स करके मेरे डार्क शक्ल हाइड करूँगी। आप देख सकते हो इसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। बाकी आप पहली बार जब आप स्टेज परफॉर्म करते हो तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाते कुछ लोग तो, बट इतना अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली सबको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कहाँ से आए हो मैम आप लोग? अहमदाबाद से हो? अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट हो?
फाउंडेशन बना हमारा स्टॉल पीछे विजिट करना। यहाँ पे पीछे ही हमारा स्टॉल है जिसमें सारी एसेसरीज, हेयर एसेसरीज है, ब्राइडल ज्वेलरीज है, सब है। और हमारा अपकमिंग मेकअप मास्टर क्लास भी होने वाला है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगी। और अगर आप बुकिंग आज करवाते हो तो आपको फ्री गुडी बैग्स भी मिलेगी। देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स पूरे हाइड हो चुके हैं पूरे। आपका इंस्पिरेशन कौन है? आपको मेकअप के फील्ड में कौन आर्टिस्ट आपका इंस्पिरेशन है? ट्विंकल राजानी, ऋचा दवे। ओह माय गॉड, ऋचा मैम का भी यहाँ पे था स्टॉल। हाँ आप देखने गए थे स्टेज वर्क उनका? हाँ देखा, अभी देखा। आपने सीखा किससे है सीखा? ट्विंकल राजानी से, अच्छा। सूरत। बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं मैम, आप देख सकते हो। शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। ब्लेंडर आपको मैं यहाँ पे मैकेजियमा के 2 शेड यूज कर रही हूँ, डार्क एंड लाइट। 2 नंबर और 6 नंबर दोनों मिक्स करके मैंने एक बेस बनाया है। अगर आपको हैवी बेस चाहिए, एकदम हैवी बेस चाहिए तो आप ब्रश से अप्लाई करो, बट आपको एकदम नेचुरल बेस चाहिए तो आप ब्लेंडर से एप्लीकेशन करो। तो मैं ब्लेंडर से ऐसे एप्लीकेशन डायरेक्ट ऐसे लेके ऐसे अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पैच हो गया, साइड पे पैच हो गया, बट यहाँ पे एकदम प्रॉपर निकाल के एंड देन अप्लाई करूँगी तो एकदम सॉफ्ट बेस होगा। वाओ, सुपर। इतनी एज में इतना नॉलेज है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो इसकी टेक्निक कितने अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, और इनका नॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 10 साल के थे मैम तब से मेकअप कर रहे हैं। आज इनकी एज 19 ईयर ओल्ड है और स्टेज वर्क कर रहे हैं। आपका गोल क्या है? आगे क्या करना है आपको? इससे भी बड़े स्टेज पे जाना है अभी इससे तो। भी बड़े स्टेज पे डेफिनेटली जाओगे। इतनी छोटी एज से इतना अच्छा मेकअप करते हो तो डेफिनेटली आप हमारे जितने बट एज आप के सब होगे लोग सपोर्ट करोगे तब भी हम आगे जा पाएंगे। सपोर्ट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करोगे ना support? ऑडियंस? हाँ या ना तो बोलो। फॉलो कर लो पहले तो। पहला सपोर्ट तो फॉलो करने से मिलता है कोई भी आर्टिस्ट को। तो इनका आईडी है आशा कृषा पटेल। आप पहले एक बार इनको फॉलो कर लो, फिर इनका वर्क देखो कैसा लग रहा है। इनसे इंस्पायर होके आप भी कुछ करो, क्योंकि इतनी छोटी एज में इतना बड़ा वर्क करना बहुत बड़ी बात है। किसी को कोई क्वेरीज है? बेस में मैम ने क्या अप्लाई किया, कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की, कोई भी आपके क्वेरीज है? पास भी क्वेश्चन है तो पूछो, आंसर देते रहेंगे हम भी। क्वेरीज है कोई मैम आपको? क्या यूज़ किया मैम ने? टिक्को निकली गयो। मेकअप आर्टिस्ट हो मैम आप सब? मेकअप आर्टिस्ट हो? ओके। हमारा स्टॉल पीछे विज़िट करना, मामाज इंटरनेशनल करके है। और हमारा अपकमिंग जो भी क्लास आ रहा है उसकी भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगी। और आज के दिन के लिए ऑफ़र है, अगर आप कोई भी क्लास की बुकिंग करवाते हो तो कोई भी क्लास की सपोज़ 5000 भी फ़ीस है तो 5000 की प्रोडक्ट आपको यहाँ से फ्री में मिलेगी। और वो भी आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो एक बार विज़िट करना और इंक्वायरी के लिए वहाँ पे पूछना एक बार। देख सकते हो मैम का बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने फाउंडेशन ब्लेंडर अप्लाई से कर आपको लिया, नेचुरल लग रहा है बेस, एकदम नेचुरल बेस किया है, बहुत हेवी बेस नहीं किया, क्योंकि आजकल हेवी बेस किसी भी ब्राइड को पसंद नहीं होता है। आपके पास कोई भी ब्राइड्स आती है तो क्या बोलती है कि मुझे ऐसा मेकअप करना है कि किसी को लगे नहीं कि मैंने मेकअप किया है, राइट?
तो आज मैम ऐसा ही मेकअप बिल्कुल आपको करके दिखाने वाले हैं, नेचुरल सा ब्राइडल लुक। किसी को कोई क्वेरीज है? आप कहाँ से आ रहे हो मैम? कहाँ से? हाँ कड़ी से। स्टूडेंट हो? अच्छा, कैसा लग रहा है मैम का वर्क? अच्छा लग रहा है? आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो? तो मैम को फॉलो डेफिनेटली करना, उनसे कुछ सीखना कि इतनी एज में इतना बड़ा वर्क करते हैं, तो उनसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप सीख सकते हो। सोपारी हाइलाइटर मैं बताई तो। मैं यहाँ पे सोपारेल का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। अगर जहाँ पे आपको एनहेंस करना है, जिस पार्ट को आपको दिखाना है, बाहर उभर के दिखाना है, उसके लिए हाइलाइटर होता है। तो मैं यहाँ पे सोपारेल का यूज कर रही हूँ हाइलाइटर। आईज ऊपर देख सकते हो कितनी कम क्वांटिटी इन्होंने यूज़ की है, फिर भी बेस आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मिनिमल प्रोडक्ट में अमेजिंग सा वर्क किया है मैम ने यहाँ पे। इनकी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना, आशा कृषा पटेल। शी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड और स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इनको थोड़ा सा चीयर अप करते रहना और फॉलो करना, सपोर्ट करना। क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप में, यहाँ जो भी लोग पहले से देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए। पता है आपको पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, पहले से लेके कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अभी तक? अभी है, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद में पूछूंगी। देख सकते हो कितना अच्छा ब्लेंडिंग कर रहे हैं मैम यहाँ पे। मैम का स्टूडियो गांधीनगर में है, राइट? इनका स्टूडियो गांधीनगर में है और आशा कृषा पटेल करके इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप फॉलो करना। 19 ईयर्स के हैं मैम, पहली बार आज स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट आपको लग नहीं रहा होगा कि इनका पहला परफॉर्मेंस है। लग रहा है किसी को ऐसा कि पहली बार वर्क कर रहे हैं? बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही अमेजिंग सा वर्क कर रहे हैं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि, और स्पीड भी बहुत ही अच्छी है। अभी 10 to 15 मिनट शायद हुए हैं जब से इन्होंने मेकअप स्टार्ट किया है, बट आई शेडो भी कंप्लीट हो चुका है, बेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो देखोगे आप इनका, आपको आई शेडो कैसा लगा वो मुझे बताओ। कैसा लगा आई शेडो? अच्छा लगा? क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है जानना नहीं चाहते कैसे किया? आप तो आई शेडो में थे ही नहीं, तो आपको कोई क्वेरीज नहीं है? क्वेरीज है किसी को कि क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया, कैसे किया? आई बेस के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, नहीं जानना किसी को? जानना है तो हम मैम से पूछेंगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। क्वेश्चन पूछो, आप भी पूछो। आप यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए हो, राइट? वही तो क्वेश्चन तो पूछोगे तो ही आपको आंसर्स पता चलेंगे ना। तो क्वेश्चन पूछते रहिए तो ही मैम आपको आंसर्स देगी, ऐसे ही नहीं बोलेंगे। पूछो, कोई क्वेरी है तो पूछो। मैं यहाँ पे बेकिंग के लिए लॉरा मर्सियर का पाउडर ले रही हूँ।
देखो अभी मैं बेकिंग कैसे करती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ली, ये इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन करोगे तो पैच होगा फेस पे, क्रैकनेस आ जाएगी। पहले आपको पाउडर लेना है, इसको पहले ब्लेंड करो प्रॉपर हाथ में, फिर साइड फेस, फिर एप्लीकेशन करो तो नेचुरल लगेगा आपका बेकिंग। अगर ये ऐसे लेके आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, दिख रहा है, ज़्यादा बेकिंग हो जाएगा आपका। तो नेचुरल करना है तो पहले ब्लेंड करो एंड देन अप्लाई करो। सुपर वर्क लग रहा है मैम का। पहली बार आज परफॉर्म कर रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस देखो इनका, एक बार तालियां बजा दो। 19 इयर्स के हैं मैम और इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। और जब से वो 10 साल के थे तब से मेकअप फील्ड में है, 10 साल की लड़की थी तब से मेकअप कर रही है। और पहली ब्राइड जब इन्होंने 15 एज की थी तब की थी। मैम आपके बारे में कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को? आपका नाम क्या है, कहाँ पे है आपका मेकअप स्टूडियो? हमारा गांधीनगर है मेकअप स्टूडियो। और आपको इससे भी ज़्यादा न्यू टेक्निक सीखनी है तो हमारा नेक्स्ट बैच आ रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैम से सीखना चाहते हो तो इनका अपकमिंग क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको डिटेल्स चाहिए होगी तो आप इनको इसमें भी ज़्यादा छोटी छोटी न्यू टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे सिखा नहीं सकते, तो आप क्लासेस ज्वाइन करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निक सिखा सकते हैं। डेफिनेटली एक दिन में तो आप सब सीख नहीं सकते। तो आपको अगर इनसे और भी ज़्यादा कुछ डिटेल्स में सीखना है तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना, आशा कृषा पटेल, और उनको आप डीएम कर सकते हो अपकमिंग क्लास के रिगार्डिंग भी। हाँ। और मैम का इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोग फॉलो करना, आशा कृषा पटेल। इसके अलावा मामाज इंटरनेशनल करके हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना, और द मायाज द स्कूल ऑफ ब्यूटी ये भी फॉलो करना। आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑफ़र है, जानना चाहते हो क्या ऑफ़र है? हाँ या ना? हमारे अपकमिंग 2 से 3 मेकअप मास्टर क्लास आने जा रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट आने वाले हैं। और इसमें अगर आप आज बुकिंग करवाते हो तो इसमें आपके लिए ऑफ़र ये रहेगा कि फ़ीस जो भी है, सपोज़ 7000 फ़ीस है तो 7000 की गुडी बैग्स आपको स्टॉल से मिलेगी। और वो भी आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो स्टॉल एक बार विज़िट करना, यहाँ पे पीछे ही हमारा स्टॉल है, तो देखना। और इंटरनेशनल क्लास के रिगार्डिंग्स भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगी। बेकिंग हो चुका है ऑलरेडी मैम का। अभी एक टेक्निक है, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। जाननी है क्या टेक्निक है किसी को? ब्लेंडर देखो अभी मेरा आईज के नीचे, आईज ओपन, आईज के नीचे दिख रहा है फाउंडेशन ज़्यादा है। तो हमें बेकिंग लेना है, उसको पहले ब्लेंड करो, आईज के नीचे पहले ब्लेंड करना है हमें, क्योंकि क्रीज ज़्यादा दिखती है। क्रीज कम दिखाने के लिए आईज के नीचे ब्लेंड करो एंड बेकिंग कर दो, तो क्रीज कम दिखेगी आपकी आईज के नीचे। वाओ, देखो आप कितनी ज़्यादा क्रीज लाइन थी पर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अमेजिंग से ब्लेंडिंग किया है यहाँ पे मैम ने। कहाँ से लाते हो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस? बस अभी आ गया ऑडियंस को देख के। ऑडियंस को देख के आ गया कॉन्फिडेंस? आईज ओपन। दैट्स ग्रेट, क्योंकि 19 ईयर में इतना कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात है, और स्टेज पे परफॉर्म करना है वो तो इससे भी बड़ी बात है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट है तो मैं उसको डस्ट आउट करूँगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दूँगी ब्रश से। क्या क्या यूज़ किया मैम आपने? अभी फाउंडेशन क्या यूज़ किया, फिर क्या अप्लाई किया? फाउंडेशन मैंने मैकेजिमिया के 2 और 6 शेड दोनों मिक्स करके एक बेस बनाया।
फिर क्या फिर अप्लाई मैंने किया? लोरा मर्जर का बेकिंग किया। अब मैं हाइड्रेशन स्प्रे यूज़ करूँगी फेस पे। मेरा मेकअप थोड़ा ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, इसके लिए मैं हाइड्रेशन स्प्रे यूज़ करूँगी। हाइड्रेशन स्प्रे जो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा स्किन पे? और आपको बेस कैकी लग रहा है, ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो आप फिक्सर करोगे, हाइड्रेटिंग स्प्रे करोगे तो आपका फिक्स भी हो जाएगा और आपका बेस फ्लॉलेस भी दिखेगा। तो यहाँ पे आईज पे ऐसे रखो एंड देन अप्लाई करो। स्पीड देखो आप इनकी, अमेजिंग है ना, इतनी छोटी एज में इतना स्पीडली वर्क करना, इतना कॉन्फिडेंटली वर्क करना। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ आपकी। थैंक यू। दिख रहा है मेरा बेस ग्लोरी लग रहा है। देखो आप देख सकते हो कितना अच्छा बेस कंप्लीट कर दिया, आई शेडो भी कंप्लीट हो चुका है और वो भी बहुत ही कम टाइम में किया है। 15 to 30 मिनट्स में इतना अमेजिंग सा वर्क कंप्लीट करके दिया है मैम ने। और इतनी छोटी एज में इतना बड़ा वर्क करना बहुत ही अमेजिंग बात है। मैम की एज 19 ईयर है सिर्फ। तालियां हो जाए एक बार। आपकी एज कितनी है? आप यहाँ पे सबसे छोटे दिख रहे हो मुझे। आपकी एज कितनी है? 19। तो आपकी एज जितनी एज के है और इतना अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। आपको सीखना है इनसे, तो इनको फॉलो करना पहले तो इंस्टाग्राम पे आशा कृषा पटेल करके इनका इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना। और अगर आपको इनका क्लास भी करना है अपकमिंग तो वो भी आप इनको डीएम करना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी क्लास के रिगार्डिंग भी। देख सकते हो ब्राइडल लुक आज इन्होंने किया है। पहली ब्राइड जब ये 15 इयर्स के थे तब उन्होंने की थी। कोई क्वेरीज है आपको? कोई क्वेरीज है मेकअप में? क्या किया, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए, कैसे आई शेडो Queries है किया? तो पूछो, आप भी पूछो, इनका नॉलेज बहुत ही अमेजिंग है, आपको सब डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। आशा एंड कृषा पटेल इंस्टाग्राम आईडी है इनका, फॉलो करना। अभी मैं यहाँ पे फेरारूसी का कॉन्टोर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट लो, डस्ट आउट करो, देन अप्लाई करो। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आर्टिस्ट के पास से सीखनी होती है। मेकअप तो सब लोग करते हैं, बट ऐसी छोटी छोटी आपको टेक्निक्स यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि कोई भी आर्टिस्ट है वो ऐसे ही आर्टिस्ट नहीं बन जाता, उसमें कोई टैलेंट रहता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स को कैसे अप्लाई करने हैं। अगर आप इनको कोई भी प्रोडक्ट्स दे दोगे तो ये इनसे भी मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, इनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो आज आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे जा रहे हैं यहाँ पे। ऑडियंस यहाँ पे आपसे, चलो एक न्यू टेक्निक और सिखाती हूँ। अगर आपको बेकिंग से पहले करना है तो क्रीम कॉन्टोर यूज़ करो, और बेकिंग के बाद पाउडर के बाद यूज़ करते हो तो आपको क्रीम कॉन्टोर नहीं यूज़ करना है, पाउडर यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी स्टिकी प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आप पहले बेकिंग के पहले यूज़ करो, और पाउडर हो जाने के बाद आपको पाउडर में ही जाना है, क्रीम नहीं लगाने का। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? और आपको क्रीम में जाना है तो बेकिंग से पहले करो, तो बेकिंग के बाद नहीं कर सकते। बेकिंग के बाद करना है तो आप पाउडर में कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इनका पूरा बेकिंग हो चुका है, बेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये कॉन्टोर कर रहे हैं पाउडर के साथ। पाउडर में पाउडर कॉन्टोर फ्रॉम हाँ। कहाँ से, कौन सी ब्रांड का है? फेरारूसी। फेरारूसी। तो देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग सा लुक आज क्रिएट किया है इन्होंने, और बहुत ही मिनिमल सी प्रोडक्ट्स यूज़ की है। किसी को कोई क्वेरीज है, पूछना चाहते हो मैम से? कितने लोग यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट है ऑलरेडी? इधर ऑडियंस में से ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट कितने लोग हैं?
मेकअप आर्टिस्ट हो? अच्छा, नेल आर्टिस्ट हो? मैं भी नेल आर्टिस्ट हूँ। तो आप देखो, मेकअप भी सीखो। बहुत ही अमेजिंग सा वर्क कर रहे हैं। 19 ईयर्स के हैं मैम अभी, और इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ब्राइडल आज इन्होंने यहाँ पे रेडी किया है। उनको बहुत ही सॉफ्ट सा नेचुरल मेकअप किया है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। अभी क्या कर रहे हो मैम आप? अभी मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, नोज शार्प दिखाने के लिए मैं नोज कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज कॉन्टरिंग क्यों करनी होती है? अगर आपका नोज ऐसे जा रहा है, आपको आगे से शार्प दिखाना है, तो नोज कॉन्टोर जरूरी है। यहाँ से आपका नोज आगे से शार्प दिखता है, इसलिए। मैम की एज कितनी लग रही है आपका? कितनी लग रही है? गेस करो चलो। 30? नहीं, 13 तो नहीं है। और एनी गेसेस? 20? 19 एज है इनकी, 19। बहुत छोटी दिख रही है और बहुत छोटी है भी, बट एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पे मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ। दिस इज द फ्रॉम लिक्यू ब्यूटी। लेक्यू ब्यूटी का अभी यहाँ पे मैम ब्लश यूज़ कर रहे हैं। देखोगे आप, इन्होंने बहुत ही जल्दी पूरा मेकअप कंप्लीट कर दिया है। बस अभी 2-3 चीज़ें बची है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। कितने लोगों को ऐसा नेचुरल डूई मेकअप पसंद है? इतना ऐसा मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ किया हो? कितने लोगों को ऐसा मेकअप पसंद है जिसमें बहुत कम प्रोडक्ट्स में आप पूरा बेस और पूरा मेकअप कवर कर सकते हो? पसंद है? तो आप तो अभी आए, तो आपको जानना नहीं है कि मैम ने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए, कैसे किया? जानना है तो पूछो। पूछना नहीं चाहते, वो बताएंगे आपको। यहाँ पे इसीलिए तो आए हैं स्टेज पे, और आप लोग भी सीखने के लिए आए हो, तो पूछो कि क्या क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया। अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। अगर आपको हाइलाइटर करना है तो डायरेक्ट यूज मत करो, क्योंकि पाउडर में होता है तो आपका फॉल हो जाएगा, पूरा फेस हाइलाइटर दिखेगा। तो आपको पहले ब्रश को वेट करना है ऐसे, फिर बहुत ज़्यादा वेट मत करो वरना पैच हो जाएगा। पहले ब्रश को गीला करो, फिर चेक करो कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। फिर मैं यहाँ पे Foreo 52 का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। देखो आप कितनी अमेजिंग से टेक्निक आपको सिखा रहे हैं मैम हाइलाइटर यूज़ करने की। ऐसे ब्लेंड करो। कैसे लोग, कितने लोग यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट अप्लाई करते हैं? कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे आप सीखो, बहुत ही यूनिक टेक्निक सिखा रहे हैं। ऐसे रब करो, फिर डस्ट आउट करो एंड देन अप्लाई करो। इस तरह से अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे तो आपका हाइलाइटर फॉल ऑफ नहीं होगा फेस पे, क्योंकि हमारा आधा टाइम तो मेकअप करने के बाद फिर हेलो। तो इस तरह से अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे तो जितने एरिया में आपको चाहिए उतने ही एरिया में अप्लाई होगा, ज़्यादा डस्ट ऑफ नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक पे જેટલા બી પ્રાઇસનું બુકિંગ કરાવો એટલા પ્રાઇસ પાછળ પ્રાઇસ આપેલી છે. આઈઝ ઓપન. પણ પ્રાઇસનું તમે બુકિંગ
કરાવો આજે સપોઝ તમે 2500 વાળી બુકિંગ કરાવ્યું તો તમને 2500 ની ગુડી બેગ્સ અહીંયાથી ફ્રીમાં મળશે અને એ પણ તમે તમારી ચોઈસની પ્રોડક્ટ લઈ શકો બીજા ઇન્ટરનેશનલ ક્લાસ પણ છે જોડે તો એની પણ ડિટેલ્સ ત્યાં ઇન્ટરનેશનલ ક્લાસમાં પણ સેમ ઓફર છે તો તમે કોઈ પણ આજે બુકિંગ કરાવો 7000નું કરાવો તો એ પણ તમારી ચોઈસ काजल हाइब्रो पानी पानी मेकअप आर्टिस्ट भी मॉडल भी हुआ आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है ना तो इसलिए आपको नींद भी आ रही है अभी मैं यहाँ पे काजल यूज कर रही हूँ दिस इज द फ्रॉम रिकॉर्ड देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा अभी लुक कंप्लीट हो चुका है सिर्फ अभी लिपस्टिक और आईलैशेस बाकी है राइट आईब्रो डिफाइन आईब्रो डिफाइनर यस इतनी स्पीड कहाँ से लाते हो प्रैक्टिस से पूरे दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप करते बहुत ज़्यादा करते हैं तभी तो इतना कॉन्फिडेंस और स्पीड आती है राइट बिल्कुल सही बात बोली है कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आईब्रो डिफाइन कैसा लग रहा है सबको बेस नेचुरल लग रहा है सुपर या सुपर से भी ऊपर ऑयल છે ઓઇલ વાળું છે अभी मैं यहाँ पे एनेस्थेसिया का आईब्रो डिफाइन यूज कर रही हूँ आईब्रो डिफाइनर अभी कैसे यूज करते हैं वो आप देखो अभी इनकी मैंने टेक्निक यहाँ पे प्रोडक्ट लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रब करके यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रब कर दिया फिर पुली से आईब्रो को फिनिशिंग दिया फिर यहाँ आगे से स्टार्ट करोगे तो एकदम डुप्लीकेट दिखेगा तो आपको स्टार्ट करना है बीच में से पहले सीखो इनकी टेक्निक हम तो क्या करते हैं आगे से स्टार्ट कर देते हैं अगर आपको नेचुरल दिखानी है आईब्रो तो आपको बीच में से स्टार्ट करो पूरा आगे से स्टार्ट मत करो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ऐसा ही पसंद होते हैं राइट आजकल के क्लाइंट्स को ऐसा ही मेकअप चाहिए होता है ज़्यादा हेवी पसंद नहीं है क्लाइंट को कैसा लगा मेकअप आपको ब्राइडल मेकअप अच्छा लगा आपने कभी सोचा था कि 19 ईयर ओल्ड की लड़की इतना अच्छा मेकअप करेगी पहले जब मैम स्टेज पे आए तब आपको लग रहा था कि इतना अच्छा मेकअप करेंगे अभी फाइनल लुक कंप्लीट होने के बाद कितना अमेजिंग लग रहा है वो भी एकदम नेचुरल आईब्रो डिफाइन यहाँ पे आईब्रो डिफाइन की है यहाँ पे नहीं की है दिख रहा है डिफरेंस एकदम नेचुरल लग रही है आपको एक बार तालियां तो बजा दो मैम के लिए जब मैम पहली बार स्टेज पे आए थे तब बोल रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है पर अभी वो मेरे से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है यहाँ पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली और ब्यूटीफुली मेकअप कर रहे हैं और इतनी स्पीड में पूरा मेकअप लुक भी कंप्लीट कर दिया इन्होंने पसंद आया आपको पसंद आया लुक ब्लैकआउट ना ब्लैक पसंद आया है इधर तो इनका इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना आशा एंड कृषा पटेल करके है
अभी यहाँ पे मैं ब्लैक आशा एंड कृषा पटेल। अभी क्या यूज कर रहे हो मैम? अभी मैं यहाँ पे ब्लैकआउट का ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ अंडर आईज के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है तो डायरेक्ट अप्लाई मत करो, प्रोडक्ट लो, डस्ट आउट करो और फिर एप्लीकेशन करो। आप इनकी टेक्निक देखो एक बार, कैसे अप्लाई करते हैं। आपको टाइम मिल जाता है स्कूल भी जाने का और बाद में मेकअप कॉलेज करते हो। पर 10 साल के थे तब से मेकअप करते हैं तो तब तो स्कूल में ही होंगे ना, तो तब कैसे मैनेज करते हो? स्कूल पे भी जाना, होमवर्क भी स्कूल करना। जाके सुबह 2 बजे उठ के 6 बजे काम पता के फिर स्कूल जाते थे, फिर आते थे, फिर वर्क करते थे, तो बहुत स्ट्रगलिंग किया है। बहुत स्ट्रगल किया है, पर अभी स्ट्रगल का अभी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी दिख रहा है इधर। हाँ सच में बहुत अच्छा, बहुत ही काबिलियत तारीफ है कि इतनी छोटी एज में 10 इयर्स में मेकअप करना, स्कूल भी करना और साथ में सब करना, बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी छोटी एज में आपको पता, आपका गोल भी क्लियर था कि मुझे बड़े होके मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, तो तब से ही ये मेकअप की प्रैक्टिस कर रहे हो और आज देख सकते हो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। इतनी छोटी एज में हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर। यहाँ पे मैं अभी जो ऊपर लिया था वही कलर नीचे लेंगे, ब्राउन शेड, डस्ट आउट एंड देन अप्लाई करूंगी। कोई भी मेकअप में आपको ऐसे फ्लॉज नहीं दिखेंगे, बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप किया है। लिपस्टिक, अभी मैं यहाँ पे लिपस्टिक करके मेरा फाइनल लुक क्रिएट करूंगी। मैं यहाँ पे सोपारेल की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे न्यूड शेड यूज करूंगी ब्राउन कलर का। देख सकते हो पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस अब सब लिपस्टिक ही बाकी है। मैं यहाँ पे ब्राउन शेड यूज करूँगी क्योंकि अभी के ब्राइड को ब्राउन शेड ज़्यादा पसंद होते हैं। आजकल की ब्राइड को नो मेकअप लुक ही पसंद है। जैसा आपने किया वैसा बिल्कुल नेचुरल मेकअप ही सबको चाहिए होता है। नहीं, इतनी कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस होना और इतना अच्छा वर्क करना बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। कितने लोगों को सीखना है मैम से? सीखना है इनसे मेकअप कैसे करना है, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लाना है, इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस लाना है, वो नहीं सीखना आप लोगों को? अगर आपको देखना है तो स्टेज पे आके भी देख सकते हो, बेस टच कर सकते हो। हाँ, टच कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, बेस नज़दीक से कैसा दिख रहा है। आ जाओ कोई बात आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। जो भी नज़दीक से देखना चाहते हैं स्टेज पे आ सकता है। टच करके भी आप लोग फील कर सकते हो कि बेस कैसा लग रहा है। टच करो।
एकदम नेचुरल लग रहा है। नहीं है, क्लीन अभी क्लीन क्लीन। आप वेट वाइप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कोई भी वेट वाइप की कोई कंपनी नहीं होती, ठीक है। Eyelashes. कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा अच्छा लगा? सच्ची सच्ची बताना, अच्छा लगा या नहीं? क्या बहुत अच्छा लगा? क्या सबसे पूरे मेकअप में से क्या अच्छा लगा? कौन सी जो ट्रिक्स आपको अच्छी लगी इन्होंने? स्टूडेंट ही हो? ओह माय गॉड, क्या बात है। अच्छा अच्छा, कैसा लगा सबको मेकअप? वहाँ से Thank बोल रहे हैं you. बहुत अच्छा। पिक्चर आपल्याला पण फॉलो करतो सुकामध्ये। अभी मैं यहाँ पे लेसिस अप्लाई कर रही हूँ। ये लेशअप की है लेसिस। Eyes open. Eyes closed. Side face. देख सकते हो आप, मैम ने बहुत ही कम टाइम में पूरा ब्राइडल लुक कंप्लीट कर दिया है। और वो भी आज इनका पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस था। 19 इयर्स के है सिर्फ इनकी एज, और आज पहली बार परफॉर्म किया है। बट लग नहीं रहा कि ये पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस भी इतना अच्छा है और उसका वर्क तो इससे भी अच्छा है। आप नज़दीक से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा वर्क किया है इन्होंने। और अभी पूरा ब्राइडल लुक कंप्लीट हो चुका है। इतनी स्पीड क्यों होनी चाहिए आपको पता है? क्योंकि हमारी ब्राइड्स के पास टाइम ही नहीं होता। होता है? नहीं होता, इसलिए इतनी स्पीड में काम करना पड़ता है। कितनी ब्राइड्स करते हो एक दिन में? कितनी ब्राइड्स कंप्लीट करते हो आप? 3-4। 3-4 ब्राइड अकेले कर लेते हो? अच्छा, इनकी मम्मी को आप हम माइक देते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो एवरीवन। ये ना छोटी थी ना, तब से उसको जैसे मेकअप का बहुत शौक था। ये रात को 2-2 बजे उठ जाती है। जब हमारी ब्राइड तो अर्ली मॉर्निंग ही आती है,
तो रात को जैसे 1-2 बजे से हमारा कंटिन्यू वर्क स्टार्ट होता है, तो हम जैसे सुबह के 10 o'clock या 11 o'clock फ्री होते, तब कंटिन्यू वो वर्क करती है। लेकिन मेकअप उसका बहुत जो शौक़ है ना, जुनून है उसका मेकअप। वो भूखी रह जाएगी, खाना नहीं खाएगी, नहीं सोएगी, कंटिन्यू वर्क, मेकअप कुछ भी कर लो। अभी मैं यहाँ पे फेरारूजी का मस्करा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा धीमे बजा देना, थोड़ा सा। आईज ओपन। अभी यहाँ पे मैं फेरारूजी का फिक्सर कर रही हूँ मेकअप को फिक्स करने के लिए पूरा। मुझे कंप्लीट कर लो, खत्म। बिंदी ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं बिंदी कर रही हूँ। अगर स्किन पर प्रॉब्लम નથી તો બહુ વધારે પડતું બ્રાઉન કલર ને બહુ વધારે પડતું ઓરેન્જ કલર લેવાની નીડ હોતી નથી। તમે લાઇટ બ્રાઉન માં જઈને તમે વર્ક કરી શકો છો। પ્લસ બીજી વસ્તુ કે અત્યારે તમે ઓરેન્જ વર્ક કરી શકો છો, બહુ ડાર્ક બ્રાઉન કરી શકો છો। सुपर, दिस इज द फाइनल लुक, आप देख सकते हो। सुपर सुपर सुपर। कैसा लगा आपको? कैसा लगा सबको मेकअप? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? सैया दिल में आना रे सैया। वीडियो ले लेना। कैसा लग रहा है सबको फाइनल लुक? अच्छा लगा? बोलो हाँ या ना तो बोलो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सच में कैसा बोल रही लगा? हूँ। यहाँ पे ऑडियंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक बार मैम के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा वर्क किया है तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि 19 इयर्स की है सिर्फ और 10 साल की थी तब से मेकअप कर रही है।
और आज इन्होंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पहली बार किया है, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही अमेजिंग से वर्क किया है यहाँ पे। अभी की ब्राइडल को ऐसा ही बेस चाहिए होता है, नेचुरल। किसी अरे- को ज्यादा बेस पसंद नहीं होता, आई मेकअप ज्यादा पसंद नहीं होता, तो एकदम नेचुरल लुक किया है। और कुछ बताना चाहेगी आप ऑडियंस को? कब से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है? कुछ भी बताओ अपनी साइड से ऑडियंस को। जब मेरी मम्मा कर रही थी ना मेकअप, तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा क्या है, मुझे तो ऐसा नहीं करना, मैं तो जॉब करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो ऐसा ही था कि मुझे ऐसा ही करना है। फिर समझा है कि नहीं तुम ऐसा करो, बिजनेस करो, कुछ करो। तो फिर मैंने देख देख के ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है, मुझे एक आर्टिस्ट ही बनना था। मुझे स्टेज पे आना था, खड़ा होना था। आज ऐसे आ गए बोलना स्टेज पे, था। कैसा लग रहा है स्टेज पे आके? बहुत ही अच्छा लग बहुत ही रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जब आए तब कैसा लग रहा था और अभी जब कैसा आई लग रहा थी है? तब तो ऐसा लग रहा था नहीं बोल पाऊंगी स्टेज पे आके ऐसा। फिर आप लोगों को, ऑडियंस को देख के ऐसा लगा कि नहीं अब तो बोलना ही होगा। ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड थी आपका वर्क देखने के लिए, और इनको बहुत ही वर्क पसंद आ रहा है। एक ऑडियंस किसी ने मुझे पूछा कि कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है आपने। तो कैसा लगा आपको मेकअप? मेकअप कैसा लग रहा है? हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना। बहुत अच्छा। ओके, रेडी फॉर द रैंप वॉक? रेडी हो? ओके, म्यूजिक बजा दीजिए। सैया दिल में आना।